हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और घर पर रहकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप जानते हो, अपने जो है आज शनिवार है और शनिवार के दिन अपन फर्स्ट ईयर वालों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो है क्लास लाते हैं। और अपने जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम है सरल मशीनें एवं उत्तोलक। और उसमें अपना टॉपिक चल रहा था सरल मशीनों के प्रकार। तो अपन ने पुली पढ़ लिया था और इंक्लाइन प्लेन भी पढ़ लिया था और उसके सवाल भी अपन ने कर लिए थे। और जो पुली के सवाल है वो अपन बाद में करेंगे। उससे पहले पुली के दो तीन टाइप और है, मतलब जो ये सरल मशीनों में प्रकार है उनमें चौथा प्रकार आता है पहिया एवं घुरी, व्हील एंड एक्सल। घुरी का मतलब होता है एक्सल, इंग्लिश में एक्सल बोलते हैं, और पहिए को व्हील बोलते हैं। ठीक है, आप देखते ही हो पहिया होता है अपना, और पहिया जिससे शाफ्ट पे चलता है उसको क्या कहते हैं? एक्सल। ठीक है, तो पहिया और घुरी एक ही शाफ्ट पर संयोजित होती है। ये एक शाफ्ट है, ठीक है, ये छोटी एक शाफ्ट है, इस पे एक ये व्हील लगा हुआ है और ये दोनों तरफ एक्सल लगा हुआ है। ठीक है, तो बड़ा बेलन पहिया तथा छोटा बेलन घुरी कहलाता है। मतलब ये जो व्हील है इसका व्यास कितना है? डी, यानी ये बड़ा है। तो बड़े जो व्यास का पहिया है उसको, बेलन है, उसको क्या कहेंगे? व्हील, यानी पहिया। ठीक है, और उसका व्यास होगा बड़ा डी। और इस छोटे व्यास की घुरी को क्या कहेंगे? बेलन को एक्सल कहेंगे, यानी घुरी। और यहाँ पे जो व्हील है, व्हील से अपन ने एक रस्सी के द्वारा ये प्रयास, मतलब पकड़ने वाला जो हैंडल होता है उसको बांध रखा है, इसको पकड़ कर अपन खींच सकते हैं। और यहाँ पे एक्सल पर भी एक लोड बंधा हुआ है। तो व्हील से अपन जब प्रयास लगाएंगे, इसको नीचे खींचेंगे, तो ये लोड जो है ऊपर जाएगा। जैसा कि अपन ने पहला टाइप पढ़ा था पुली का, स्थिर घूर्णी। स्थिर घूर्णी में अपन ने पढ़ा था कि भाई एक व्हील होती है, उसके एक तरफ लोड होता है और एक तरफ वेट होता है। व्हील होता है, उसके एक तरफ लोड होता है, ठीक है, और एक तरफ प्रयास अपन लगाते हैं, ये रस्सी से बंधा रहता है। तो इस तरफ खींचते हैं तो ये ऊपर जाता है। वैसे इसमें काम होता है कि व्हील के ऊपर रस्सी बंधी हुई है, उससे प्रयास बंधा हुआ है, इससे इसको नीचे खींचेंगे तो ये जो है एक्सल, जो एक दूसरे के विपरीत साइड बंधे रहते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो पहिए का व्यास, ये जो पहिया है इसका व्यास बड़ा डी है। घुरी का व्यास यानी एक्सल का व्यास कितना? छोटा डी है। और प्रयास, प्रयास किसके द्वारा? रस्सी के द्वारा जो प्रयास लगाया जा रहा है। ठीक है, पहिए पे जो रस्सी बंधी हुई है उसके द्वारा कितना प्रयास लगाएंगे? जैसे ये व्हील है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रस्सी बंधी हुई है, मतलब ये इसके रस्सी इसके इतने से संपर्क में आ रही है ना, आधे पे। ठीक है, तो ये जो आधा भाग है, आधा वृत्त है, इसको क्या कहते हैं? पाई। क्या कहते हैं? पाई। और इसका व्यास कितना है व्हील का? बड़ा डी। बड़ा डी व्यास है ना। तो ये जो प्रयास कितना करेगा? पाई इंटू डी। पाई इंटू डी। पाई तो ये चलेगा भाई, इतनी तो रस्सी वो खींचेगा सही। ठीक है, तभी तो ये ऊपर जाएगा। और डी इसका व्यास हो गया। ठीक है, तो पाई इंटू डी, ठीक है, इसका प्रयास हो जाएगा रस्सी द्वारा चलित दूरी का। ठीक है, फिर लोड द्वारा, लोड कितना जो है ऊपर उठेगा? लोड घुरी द्वारा लगी जो रस्सी है उसके द्वारा चली दूरी, मतलब इस लोड पे भी क्या लगी हुई है? रस्सी लगी हुई है। ठीक है, इस पे भी, एक्सल पे भी जो है रस्सी बंधी हुई है जिससे लोड बंधा हुआ है। अब ये नीचे खींचेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये कितना जाएगा? ये भी वही, इसका व्यास हो गया छोटा डी। क्या हो गया? छोटा डी। और इधर वही रस्सी वाला सिस्टम, इधर रस्सी से प्रयास बंधा हुआ है और इधर लोड बंधा हुआ है। ठीक है, तो अपन इधर खींचेंगे नीचे तो ये ऊपर जाएगा ना, तो कितना जाएगा? ये वही पाई, पाई इंटू डी। ठीक है, तो प्रयास कितना हो गया? पाई डी। और लोड कितना हो गया? पाई डी। इसमें डी बड़ा है और इसमें डी छोटा है। ठीक है, तो पहिए का वेगानुपात कितना होगा? प्रयास द्वारा चली दूरी बटे हुए लोड द्वारा चली दूरी। तो पाई डी बटे हुए पाई डी, पाई से पाई कट जाएगा और वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा? डी बाई डी। बड़ा डी बटे हुए छोटा डी, इसका वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे एक ही सवाल बनता है वेलोसिटी रेशियो का, कि भाई व्हील का वेलोसिटी व्यास इतना है, एक्सल का व्यास इतना है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? ठीक है, तो ये पूछता है वो एग्ज़ाम में। फिर आगे चलते हैं।
अगला पॉइंट है डिफरेंशियल व्हील एवं घुरी। अब डिफरेंशियल व्हील एंड घुरी में क्या हो गया, डिफरेंशियल में आ गया अपने, इसमें आएगा दो दो तो अपने पास एक्सल होंगे और एक व्हील होगा, ठीक है, पिछले टाइप की तरह ही है, ठीक है। एक शाफ्ट पे एक पहिया और दो एक्सल लगी हुई है, ठीक है। इन दोनों का व्यास अलग अलग है। इसका जो है पहिए का व्यास बड़ा डी है और बड़ी गुरी का व्यास, ये जो पहली नंबर की गुरी है इसका व्यास D1 है और छोटी गुरी का व्यास D2 है, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा, वही प्रयास द्वारा चली गई दूरी, वही पाई डी, ठीक है, पाई डी हो जाएगा ना, वही ये हो गया पाई आधा, ठीक है, और ये व्यास हो जाएगा डी। तो यहाँ प्रयास यहीं लगा हुआ है देखो, और लोड इन दोनों से, दोनों एक्सल से बंधा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रयास द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, पाई डी, पाई तो ये, ठीक है, रस्सी लगी हुई है आधे पे, और डी इसका व्यास हो गया। अब इसी प्रकार एक्सल है, एक्सल अपने पास दो है, क्या है, दो एक्सल है। अब यहाँ पे ये रस्सी इधर बंधी हुई है और ये रस्सी इधर बंधी हुई है और वेट अपना यहाँ पे लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है देखो, ठीक है। तो इसको अपन वेट मान लेते हैं, ठीक है, ये वेट हो गया, ये D1 हो गया, इसका व्यास क्या हो गया D1 और इसका व्यास D2। ये पहला एक्सल हो गया और ये सेकंड एक्सल हो गया ना, ये पहला एक्सल ये सेकंड एक्सल, ठीक है, D1 D2। अब प्रयास अपने लग रहा है इस तरफ, यहाँ एक पहिया लगा हुआ है और, ठीक है, इससे प्रयास लग रहा है, इस तरफ नीचे खींचेंगे तो क्या करेगा, ये घूमेगा, ये घूमेगा ना, तो इसको इधर ही खींचेगा, इस तरफ, इसको इस तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये वेट ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, और ये जो है इस प्रकार से वापस घूमेगी। तो ये जो विपरीत दिशा में घूम रहा है तो वेट क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो ये कितना जाएगा, लोड द्वारा चली दूरी कितनी हो जाएगी, 1/2 पाई D1 माइनस D2, क्योंकि ये दो पहिए के द्वारा ये ऊपर जा रहा है, दो एक्सल के द्वारा ऊपर जा रहा है ना, इसलिए बटेवा 2 पाई, पाई तो ये हो गया, ठीक है, और इधर भी पाई हो गया, और D1 माइनस D2 बटेवा 2, ठीक है। तो ये समझ में आएगा भाई, पहिया इधर प्रयास लगा रहे हैं और ये रस्सी इससे भी बंधी हुई है और फिर इससे बंधी हुई है, तो ये इस दिशा में अगर घुमा रहा है, ठीक है, नीचे खींच रहा है तो इस दिशा में घुमाएगा, तो ये जो है रस्सी इस तरफ खींचेगी, ये ऊपर जाएगा और ये भी दूसरी दिशा में घूमेगा, पहिए की दिशा में ये व्हील घूमेगा, ठीक है, एक्सल। तो ये वेट जो है ऊपर की दिशा में जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें एक पहिया व दो गुरियाँ होती है, पहिया तथा गुरी को एक ही शाफ्ट पर बॉल बेयरिंग द्वारा संयोजित करते हैं, मतलब बेयरिंग लगे रहते हैं इसमें, बॉल बेयरिंग, जो अपने सामान्य जो बेयरिंग काम में आते हैं, पंखे में, सब जगह अपन ज़्यादातर बॉल बेयरिंग ही काम में लेते हैं, ठीक है। पहिए पर लपेटे डोरी प्रयास कहलाती है, ये पहिए पे जो डोरी लपेटी हुई ये क्या कहलाती है, प्रयास कहलाती है, ठीक है। अब पहिए एवं घुरी का वेगानुपात क्या होगा, प्रयास द्वारा चली दूरी बटे हुआ लोड द्वारा चली दूरी। तो प्रयास द्वारा तो पाई डी चल रहा है और लोड द्वारा 1/2 पाई D1 माइनस D2 चल रहा है, ठीक है। तो मान रखने पे क्या आ जाएगा, मान रखने पे आएगा पाई डी बटे हुआ पाई कोष्टक D1 माइनस D2 बटे हुआ 2, ठीक है। बटे हुआ 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि दो एक्सल यहाँ पे लगी हुई है। तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, और 2 इसलिए ये हो जाएगा 2D बटे हुआ D1 माइनस D2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका वेलोसिटी रेशियो। तो ये बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, जब भी डिफरेंशियल व्हील बोलेगा तो याद रखना है कि एक व्हील और दो एक्सल होंगे, और दो एक्सल आ गया मतलब ऊपर जो है 2D आ जाएगा और नीचे D1 माइनस D2 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है पहिए एवं गोरी में, इसमें एक पहिया और एक एक्सल है तो यहाँ पे D/D आ गया, ठीक है, D/D आ गया ना वेलोसिटी रेशियो पहिए एवं गोरी में। और डिफरेंशियल में कितना आ गया, दो एक्सल और एक पहिया आ गया, ठीक है, इसलिए 2D बटे हुआ D1 माइनस D2 हो गया। तो इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, स्क्रू जैक।
अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है स्क्रू जैक, क्योंकि डिफरेंशियल और व्हील और गुरी से तो इतने क्वेश्चन नहीं आते जितना स्क्रू जैक से आते हैं। स्क्रू जैक कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ से भी जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसके जो सवाल है वो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी मिलते हैं। ठीक है, तो स्क्रू जैक अपन काम में लेते ही हैं। आपने देखा होगा जो गाड़ी ठीक करने वाले होते हैं या जिनके पास कार होती है, ठीक है, फोर व्हीलर जिसके पास होती है, ट्रक हो, कार हो, ठीक है, तो उनके पास ये उपकरण ज़रूर पाया जाता है। इसका नाम है स्क्रू जैक। स्क्रू जैक क्या करता है आपको पता है ना भाई, कार या ट्रक को ऊपर उठाने के काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसके पार्ट्स है, ये आधार कहलाता है, ये स्क्रू कहलाता है। स्क्रू में ये जो है स्क्वायर चूड़ियाँ होती है, किस प्रकार की होती है, स्क्वायर। ये 90 डिग्री वाली चूड़ियाँ होती है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है स्क्वायर चूड़ियाँ कहलाती है। चूड़ियाँ जो है, चूड़ियों का प्रकार स्क्वायर होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये लीवर कहलाता है, ये जो लगा हुआ है ना हैंडल जिसको घुमाते हैं पकड़ के, ये जैक है मान लो मेरा हाथ, और इसको ये जो पेन है वो लीवर है, तो मैं इस लीवर को घुमाऊँगा तो ये जो है मेरा हाथ से जो है मान लो जैक ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो जितना मैं इसको घुमाऊँगा उतना ही ये जो है जैक ऊपर आएगा। ठीक है, घुमाने पे जैक ऊपर आएगा, तो ये इस प्रकार से लीवर को घुमाने पे आता है। तो ये जो है रोटेट करेगा, इसको घुमाने पे लीवर को घुमाएंगे तो ये पूरा घूमेगा, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, ये ऊपर वाला भाग कहलाता है एनविल या जैक। क्या कहलाता है, एनविल या जैक। ठीक है, इसलिए इसका नाम स्क्रू जैक है। स्क्रू ये हो गया और जैक ऊपर वाला पार्ट हो गया। तो जैक क्या करता है, जो ये वेट है, जो भी कार होती है उसको लिफ्ट करने का काम आता है। तो वेट अपना यहाँ पे जो है प्लेस होता है, ये तो एरिया कॉन्टेक्ट में आता है उसके। ठीक है, और आपने देखा होगा कि भाई जैक जो है वो कभी भी नीचे नहीं आता। ठीक है, व्हील को लीवर को द्वारा ही ऊपर जाएगा, लीवर के द्वारा ही नीचे आएगा। ठीक है, एकदम से वो नीचे नहीं आता। क्यों, क्योंकि स्क्वायर चूड़ियों के कारण। किसके कारण, स्क्वायर चूड़ियों के कारण, क्योंकि इसमें स्क्वायर चूड़ी होती है इसलिए वो नीचे नहीं आता, वो हर स्टेप पे स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और ये जो है एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, पिच, यानी छोटा पी। क्या है यहाँ पे, छोटा पी है, और यहाँ पे बड़ा पी है। बड़ा पी तो क्या है, प्रयास का। यहाँ पे लीवर के द्वारा प्रयास लगा रहे हैं ना अपन, इसको घुमाएंगे तो प्रयास ही तो कर रहे हैं। और लीवर की लंबाई क्या होती है, एल, और ये इस सेंटर से लेकर इस लास्ट पॉइंट तक होती है। ठीक है, और ये जो है आधार हो गया, स्क्रू हो गया, पिच हो गई, लीवर हो गया, प्रयास हो गया, लेंथ हो गई लीवर की, और वेट हो गया, और एनविल या जैक इसका नाम हो गया। तो ये पूरा जो डायग्राम है क्या कहलाता है, स्क्रू जैक कहलाता है। तो इसमें क्या कह रहा है, इस यंत्र द्वारा मोटर, कार, ट्रक आदि को उठाने के लिए प्रयोग में आता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि भाई ये मोटर, कार, ट्रक आदि को उठाता है, फोर व्हीलर जिसके पास होती है उसके पास ये मिलता है, या गाड़ी ठीक करने वालों के पास आपको मिल जाएगा ये इस प्रकार का स्क्रू जैक। ठीक है, और यह आनत तल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपन ने पिछली क्लास में जो है टॉपिक पढ़ा था आनत तल, इंक्लाइंड प्लेन पढ़ा था नहीं, ये त्रिभुज होता है। ठीक है, फिर वो अपन ने रोलर भी ऊपर भेजे थे। ठीक है, तो ये जो तिरछा कोण है ना, तिरछा तल, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। क्यों, क्योंकि जो है ये तल तिरछा होता है, और यहाँ पे चूड़ियाँ भी जो है तिरछी होती हैं। चूड़ियाँ भी देखो तिरछी है ना, तो ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये मोस्ट पॉइंट है, ये बहुत बार जो है एग्ज़ाम में पूछ लेता है एग्जामिनर 2 नंबर के क्वेश्चन में, कि आनत जो स्क्रू जैक है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, याद रखना है, स्क्रू जैक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्क्रू जैक कार्य करता है आनत तल के सिद्धांत पर। आनत तल यानी इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन के जो है सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसमें क्या होता है, एक नट होता है, ये जो नीचे आधार है इसको क्या कहते हैं, नट। आधार का दूसरा नाम क्या है, नट। और नट के ऊपर क्या होता है, स्क्रू होता है, और ये लीवर होता है। ठीक है, नट, स्क्रू और ये लीवर होता है। ठीक है, लीवर को घुमाते हैं तो स्क्रू ऊपर आता है, किसके द्वारा, नट के द्वारा। तो नट को घुमाने के लिए लीवर के द्वारा घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। ठीक है, तो लीवर के द्वारा जो ये नट है इसको घुमाते हैं तो ये जैक ऊपर जाता है। तो लीवर यानी
लीवर का हिंदी रूप क्या होता है? उत्तोलक। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तोलक। लीवर एक इंग्लिश वर्ड है, तो लीवर को हिंदी में कहते हैं उत्तोलक। लीवर की लंबाई क्या होगी? लीवर की भुजा की लंबाई एल, और स्क्रू का पिच क्या होगा? स्क्रू पिच होगा छोटा पी। देखा ना अपन यहाँ पे, स्क्रू का पिच कितना है? छोटा पी। ठीक है, तो ये स्क्रू पिच हो गया। तो वेगानुपात क्या हो जाएगा? प्रयास द्वारा चली गई दूरी। तो प्रयास कितना लगाएंगे अपन? लीवर के द्वारा लगाएंगे ना प्रयास, तो एल लगाएंगे ना। ठीक है, प्रयास लगाएंगे अपन, एक तो एल, लीवर की लंबाई एल। ठीक है, लीवर को घुमाएंगे पूरा तो लंबाई पूरी घूमेगी ना इसकी। फिर ये क्या होता है? गोल होता है। ये जो पार्ट है नट का, जो ये पार्ट है, ये क्या होता है? गोल होता है। तो ये क्या होगा? इसका जो है परिधि घूमेगी। लीवर मान लो यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ इसकी पोजीशन सेकंड ये हो जाती है, फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये हो जाती है। तो क्या करेगा? ये अपनी परिधि पे घूमेगा ना, तो इसकी परिधि घूम रही है। ठीक है, तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई। ठीक है, और आर आर क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये जो है व्यास अपने यहाँ पे कोई काम में नहीं आ रहा, इसका व्यास थोड़ी घूम रहा है, अपने को केवल ये जेक घुमाना है, पीछे तो घूम रही है। ठीक है, तो ये केवल यहाँ से यहाँ आ रहा है, और यहाँ से वापस यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये तो पाई हो गया, और ये पाई हो गया, इसलिए पाई और पाई कितना हो गया? 2 बार हो गया ना पाई, तो इसलिए 2 पाई और एल। एल तो लंबाई हो गई, और ये पाई और ये पाई। ठीक है भाई, ये पेन है, इसको मैं इस प्रकार से घुमा रहा हूँ, वापस ये इस पोजीशन पे आएगा, तो ये इस लंबाई को, ये तो घुमा रहा है, इस लंबाई को तो घुमा रहे हैं अपन। ठीक है, और ये जो है ये तो अपनी जगह स्थिर है, व्यास तो कोई काम में नहीं आ रहा ना, तो ये पाई घूमेगा फिर पाई घूमेगा, तो इसलिए 2 पाई एल इसका प्रयास हो जाएगा। और लोड द्वारा प्रयास कितना होगा? लोड द्वारा कितनी दूरी चलेगा? ये पिच, जितनी इसकी पिच होगी ना स्क्रू की, भाई ये ऊपर कितना उठेगा? जितनी इसकी पिच होगी उतने तो उठेगा। एक टर्न में एक पिच ही तो ऊपर जाता है, 2 टर्न में 2 पिच जाएगा, 3 टर्न में 3 पिच जाएगा। ठीक है, तो एक बार घुमाया अपन ने, एक बार घुमाया अपन ने इसको। ठीक है, तो केवल जितनी यहाँ पे पिच होगी उतना ही तो ऊपर आएगा ये, फिर वापस घुमाएंगे तो फिर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जितनी पिच होगी उतने जाएगा। तो लोड द्वारा कितनी दूरी तय करेगा? केवल पिच जितनी है उतनी दूरी तय करेगा। तो इसलिए वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा स्क्रू जेक का? वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? 2 पाई एल बटेवा पिच। ठीक है, याद रखना है, वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? 2 पाई एल बटेवा पिच, इसका वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। किसका? स्क्रू जेक का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। स्क्रू जेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आनत तल के सिद्धांत पर कार्य करता है, और काम क्या आता है? मोटर कार ट्रक को उठाने का काम आता है। ठीक है, नट और लीवर के द्वारा ये कार्य करता है, और इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? 2 पाई एल बटेवा पिच। ठीक है, पिच ये होती है, लीवर की लंबाई ये होती है, और पाई किस लिए? 2 पाई किस लिए? क्योंकि 2 बार ये पाई पाई जो है डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्क्रू जैक। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, इसके क्वेश्चन ले लेते हैं 1-2 ताकि आपको समझ में आए कि क्या होता है सवाल में। तो यहाँ पे सवाल लिया है मैंने, सवाल कह रहा है एक स्क्रू जैक के स्क्रू 3 चक्कर में 10 सेंटीमीटर की दूरी तय करते हैं। यानी क्या दे रखा है? 3 चक्कर बराबर 10 सेंटीमीटर अपने को दे रखा है, पिच तो नहीं दे रखी ना। तो यदि लीवर की लंबाई 28 सेमी हो तो वेलोसिटी रेशियो ज्ञात करो। लीवर की लंबाई दे रखी है अपने को 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और वेलोसिटी रेशियो अपने को पूछा है VR। ठीक है, फिर कह रहा है 500 kg भार उठाने के लिए लीवर पर आवश्यक बल ज्ञात करो। यानी पूछ रहा है प्रयास। क्या पूछ रहा है ये? प्रयास, P, बड़ा P पूछ रहा है कि 500 किलो वेट उठाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी रेशियो का सूत्र क्या होता है? अपन ने देखा था 2 पाई एल बटेवा छोटा पी। छोटा पी यानी पिच, और अपने पास पिच दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। तो पिच कैसे निकालेंगे? ये जो 10 सेंटीमीटर दे रखा है कितने चक्कर में? 3 चक्कर में। तो ये भाग लगाने पे कितना आ जाएगा? 3.33 क्या जाएगा? स्क्रू पिच आ जाएगी। तो पिच कितनी आ गई? 3.33। ठीक है, तो पी का मान आ गया तो रख देंगे 2 पाई एल। कितना है अपने पास? एल है 28। ठीक है, 2 पाई एल, एल का मान 28 है,
और भाग लगा देंगे इसमें 3.33 का, तो अपने पास भाग लगाने पे क्या आ जाएगा, भाग लगाने पे आएगा ये 52.8। क्या आएगा ये 52.8 वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा। वेलोसिटी रेशियो का कोई मान नहीं, मात्रक नहीं होता, अपन ने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो वेलोसिटी रेशियो क्या आ गया अपने पास 58.8। अब अपने को क्या निकालना है, प्रयास। तो अपन ने शुरू में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वेलोसिटी रेशियो का, एक शुरू में फॉर्मूला पढ़ा था कि भार बटे हुए प्रयास, ये पढ़ा था ना अपन ने, W/P, ये पढ़ा था स्टार्टिंग में जब अपने सरल मशीन जो है पुली में अपन ने पढ़ा था। ये पुली में जो है ये फॉर्मूला पढ़ा था W/P वेलोसिटी रेशियो का। तो क्या है अपने को निकालना, क्या है, प्रयास निकालना है। तो प्रयास के लिए वेलोसिटी रेशियो यहाँ आ जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो कितना अपना 52.8 और भार कितना अपना 50 kg। तो 50 नहीं 500 kg। तो 500 बटे हुए 52.8, तो ये भाग देने पे आ जाएगा 9.47 kg। ठीक है। तो 500 किलो वज़न उठाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा इसको, 9.47 यानी 9.5, लगभग 9.5 किलो जो है इसको प्रयास लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल जो है स्क्रू जेक का कंप्लीट होता है। और वापस दोबारा बता देता हूँ इसमें क्या बोला अपने को, 3 चक्कर बोले हैं, 10 सेंटीमीटर दूरी तय करता है 3 चक्कर में। लीवर की लंबाई देर की 28 सेंटीमीटर, वेलोसिटी रेशियो पूछा है 500 kg जो है इसका भार उठाने के लिए कितना प्रयास लगाना पड़ेगा, ये बोला इसने। फिर ये 3 चक्कर पिच निकालने के अपन ने क्या किया, पिच अपन ने ऐसे निकाली 10 जो सेंटीमीटर देर का, उसमें 3 का भाग दे दिया, तो यहाँ पे अपने पिच आ गए 3.33। क्योंकि अपने फॉर्मूले में पिच का पता होना ज़रूरी है। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला ये होता है 2πL/पिच। तो 2π पता है, एल का मान अपने को 28 पता है, लेकिन पिच का मान पता नहीं, 3.33 अपन ने निकाल ली, तो ये आ गया वेलोसिटी रेशियो 52.8 यहाँ पे आ गया। और अपने को पता है वेलोसिटी रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता। और यहाँ पे अगला जो पॉइंट पूछा था, ये पूछा था अपने को कि 500 किलो उठाने के लिए उसको कितना लीवर को प्रयास करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा लीवर पे। तो प्रयास कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी रेशियो का पहला फॉर्मूला ये था भार बटे प्रयास। तो प्रयास निकालने के लिए 500 तो अपना भार हो गया और प्रयास वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया 52.8। तो ये भाग देने पे आ जाएगा अपना 9.47 किलो। तो 500 किलो वज़न उठाने के लिए जो है लीवर पे कितना वेट डालना पड़ेगा अपने को, लगभग 9.5 किलो वज़न डालना पड़ेगा। तो मैं आज और अब आपको सवाल दे देता हूँ और पिछले सवालों की ओर चलते हैं जो नेक्स्ट क्लास पिछली क्लास में अपन ने दिए थे। तो पिछली क्लास में ये अपन ने सवाल किया था। ठीक है। W का मान जो है mg से निकलता है, ग्रेविटी फोर्स माना जाता है उसको, m यानी मास और g माने ग्रेविटी। ठीक है। और जो ये प्रयास p का मान किसे निकालते हैं, W × sin थीटा। ठीक है। W × sin थीटा, इससे निकाला जाता है p का मान। तो और अपन ने पिछली क्लास में सवाल दिया था ये कि अपने को ऊंचाई जो है 1.2 मीटर देर की है, पिच जो है वो 150 न्यूटन देर की है, लंबाई 3.5 मीटर देर की, और W का मान पूछा है और M का मान पूछा है अपने को। ठीक है। तो अपने को क्या बताया भाई, W बराबर क्या होता है, M × G होता है। G का मान अपने को पता है, G बराबर 9.81 होता है। ठीक है, न्यूटन में। और अपने को P बराबर क्या पता है, P बराबर W × sin थीटा, ये अपने को पता है। तो थीटा का मान अपने को कई देर का है, क्या नहीं देर का। तो अपने को साइन थीटा बराबर क्या पता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे हुआ कर्ण, लाल कक्का से पता है ना। तो लंब कितना है अपने पास, लंब यानी h। ठीक है, ये लंब कहलाता है, लंबाई को नहीं, लंब h का मान क्या है 1.2 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 आ गया। और कर्ण कितना देर का है, ये कर्ण अपना L 3.5, तो ये 3.5। ठीक है। तो ये भाग देने पे कितना आता है देखिए, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है। फिर बाद में अब ये मान जो है अपने को साइन थीटा तो निकालना नहीं है, साइन थीटा की जगह ये मान रख देंगे। तो P का मान कितना देर का अपने को 150 न्यूटन, और W का मान अपने को ज्ञात करना है, और ये साइन थीटा का मान क्या है 12/35। ठीक है, पॉइंट हटा दिया मैंने। तो ये जो है मान इधर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तभी तो अपने W का मान आएगा।
तो यहाँ पे 150 इंटू 35 हो जाएगा, बटे हुए 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हल करने पे क्या आएगा, क्या आएगा इसको हल करने पे, इसको हल करने पे आएगा 437.5, ठीक है। ये आ गया W, ठीक है। तो इसको किस में लेंगे, न्यूटन में लेंगे, ठीक है। न्यूटन प्रति क्या होगा, मीटर, सॉरी मीटर ये कट जाएगा, केवल न्यूटन ही रहेगा, क्योंकि ये भी मीटर में था और ये भी मीटर में था, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। तो यहाँ पे ये न्यूटन में था, तो एक 437.5 न्यूटन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अपने को W का मान आ गया 437.5, और W का जो फॉर्मूला क्या होता है, M का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे W का मान होता है M इंटू जी, तो G का भाग लगा देंगे तो M का मान आ जाएगा। तो G का मान कितना हो गया, 9.81 न्यूटन। तो 437.5 में भाग लगा देंगे 9.81 का, 9.81 का भाग लगाने पे क्या आएगा, तो भाग देने पे आएगा 44.60 kg, किलोग्राम इसका जो है मास आ जाएगा, ठीक है। तो इस जो पार्ट है इसका जो वज़न है वो कितना होगा, 44.60 इसका वज़न हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आज के सवालों की। ये सवाल समझ में आया होगा। इस सवाल में अपने क्या किया, W निकालना था, M निकालना था। W का मान M इंटू जी होता है, तो W का मान निकालने से M का मान भी निकल जाता। G का मान अपने को फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है 9.81, और P का मान, प्रयास का मान पता है, W इंटू साइन थीटा होता है, साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण से अपन ने निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पे मीटर से मीटर काट दिया और इस संख्या को इस तरफ भेज दिया, तो W का मान आ गया 437.5, और M का मान अपने 9.88 का भाग जो है W के मान में लगा दिया, तो 44.60 इसका 60 जो है kg इसका वेट आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आज के सवालों की। आज के सवाल देते हैं, तो ये आपके लिए 3 सवाल मैंने दिए हैं। डिफरेंशियल व्हील एवं घुरी का वेगानुपात क्या होता है। पहला ऑप्शन है वेलोसिटी रेशियो ही कहते हैं वेगानुपात को। वेलोसिटी रेशियो d/d, वेलोसिटी रेशियो d/1 माइनस d2, वेलोसिटी रेशियो बराबर 2d/d1 - d2, वेलोसिटी रेशियो बराबर 2πl/p। और दूसरा क्वेश्चन है वेगानुपात की इकाई होती है। पहला ऑप्शन है kg/मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है kg इंटू मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन इंटू वेट इंटू मीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन है कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। वेगानुपात की इकाई क्या होती है वो आपको चारों में से बताना है। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो पुली से लिया हुआ है, ठीक है। लास्ट अपन ने पुली पढ़ी थी, उसमें से ये लिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 पुलियाँ एक साथ लगी रहती है, तीसरी पुली पे वेट लगा रहता है, इसको प्रयास कहते हैं F1, और ये अपना जो है लोड होता है F2। तो F1 का मान अपने को 150 दे रखा है, M दे रखा है 900 kg, और W दे रखा है अपने को 180 mm, और छोटा d अपने को जो है पूछा है। बड़ा d अपने को दे रखा है 180 mm, और छोटा d अपने को पूछा है। तो ये सवाल आप करें तीनों, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये जो है क्लास कैसी लगी, और इन जो सवालों के आंसर भी आप उसमें लिख सकते हो कमेंट करके। और ये जो सवाल है ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं पिछली बार, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। और अपना ध्यान रखें और जिम्मेदार नागरिक बने, और कोरोना से बचकर रहें, और दूसरों को भी सावधान करें। और जैसा कि आज अखबार में आया था कि भाई 1 तारीख से जो है क्लासेस स्टार्ट होने की है, स्कूल कॉलेज खुलने का आदेश आ चुका है, लेकिन वो देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आता है नहीं आता। ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में अपन जो है इस जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लीवर यानी उत्तोलक। तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सरल मशीन एवं उत्तोलक का, कि सरल मशीनें अपन ने पढ़ ली है सारी, अब उत्तोलक की बात आती है। और ये लास्ट पॉइंट के बाद में अपन इसके क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये जो है मोस्ट चैप्टर कहलाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसके सवाल अपन और करेंगे बाद में। तब तक के लिए धन्यवाद।